श्री अनिल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न मेरा आज लगा है ये उत्तर प्रदेश की जनता का प्रश्न है, आवाम का प्रश्न है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है, जो भी पुरानी सड़कें बनी हैं सभी गड्ढों में तब्दील है। समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद ये जो संपर्क मार्ग बने हैं, बरसात के बाद लोग सड़क को ढूंढने का काम करते हैं और पहली ही बरसात के बाद ये सड़कें जो है स्विमिंग पूल बनने का काम होता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये भी दुखद बात है कि जो पीडब्ल्यूडी को बजट जारी होता है, पूरे सरकार साल भर के बाद भी पूरा बजट सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, चित्रकूट विधानसभा, सर वहाँ के मार्गों की, ग्रामीण मार्गों की हालत बहुत ख़राब है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 90% जो संपर्क मार्ग, ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं, आज भी पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं और चलने लायक स्थिति नहीं। स्थिति यह है कि बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं, लोगों का समय वेस्ट जा रहा है। लगातार पत्राचार के माध्यम से शासन प्रशासन को लिखने पढ़ने के बाद भी मेरे जनपद चित्रकूट की सड़कों की स्थिति को सुधारा नहीं जा रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, जो राज्य सड़क निधि या अन्य मदों से हमारे प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे जा रहे हैं, उन पर भी कोई उचित कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो राजमार्ग या प्रमुख मार्ग, ग्रामीण मार्ग हैं, उनको 5 वर्षों के निर्धारित चक्रों के अंतराल पर नवीनीकरण का कार्य किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये जो उत्तर आया है, अगर इसकी तहकीकात सही से करा दी जाए तो एक संपर्क मार्ग का मुझे लगता है कि 9 साल के सरकार में 80 से 90% ऐसी सड़कें हैं जिनका आज तक भी नवीनीकरण का कार्य नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध है कि जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की सड़कें, विशेष रूप से चित्रकूट की, जो सर चाहे वो श्रीरामपुर बीओपी मार्ग हो, चिल्लीमल मार्ग हो, पहाड़ी से लमियारी मार्ग हो, राजापुर से भदेदू मार्ग हो, विशेष रूप से सर जहां बालू की खदानें चलती हैं, उन सभी मार्गों को चकनाचूर कर दिया है। पूरी सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पहला माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सदन में आश्वस्त करेंगे कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जो भी संपर्क मार्ग बने, क्या आप इस बात को सदन में माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि जो भी ग्रामीण संपर्क मार्ग या जिला संपर्क मार्ग, जो भी मार्ग हैं जो बारिश के बाद तालाब में बदल जाते हैं, उन सभी मार्गों को, जो चलने लायक नहीं है, उन सभी मार्गों को 2026 दिसंबर तक सभी मार्गों को नवीनीकरण कराने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपके माध्यम से मेरा दूसरा अनुपूरक है कि मेरे यहाँ के एक संपर्क मार्ग है श्रीरामपुर कंवहारी बीओपी मार्ग, जिसका प्रस्ताव मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को भेजा जा चुका है। इसके लिए सर जितने भी जिले के जनप्रतिनिधि पूर्व वर्तमान सब ने पत्र लिखा, उसको स्वीकृत करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक आखिरी मानवर आपके माध्यम से, हमारे चित्रकूट जनपद सर शहर के अगल बगल सर जाम बहुत लगता है, तो क्या देवांगना से खो और खो से भरतपुर बाईपास मार्ग का निर्माण कराएंगे कि नहीं? माननीय मंत्री जी जो है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मालूम होना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है मान्यवर, ये पिघाने वाली सपा की सरकार नहीं है। आपको उस वक्त की याद आ रही है? माननीय अध्यक्ष जी, सर आपने नवीनीकरण की बात कही मान्यवर। इनके पीरियड में जो विलेज रोड्स थी मान्यवर, उसका अनुरक्षण, रिपेयरिंग 8 साल में होना अनुमन्य था। हमने उसको घटाकर योगी सरकार ने मान्यवर उसको 5 साल कर दिया। तो हर 5 साल के बाद चाहे ये चाहें या न चाहें, उसका नवीनीकरण मान्यवर होना ही होना है मान्यवर। अब रही बात इनके चित्रकूट की मान्यवर, 5 साल के अंदर हम रिपेयर करते हैं सभी सड़कों को। जहाँ कहीं पर मान्यवर खनन होता है या फिर किसी प्रकार से कोई और ऐसी हाईवे जब बनता है तो उसके ऊपर ज़्यादा सवारियाँ चलती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें विशेष रूप से वहाँ मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी संज्ञान लेकर मान्यवर मरम्मत भी कराते हैं मान्यवर, और पैच वर्क भी उसके लिए कराते हैं। ये अब चित्रकूट की बात पे आ जाइए मान्यवर। चित्रकूट जिले की स्थिति मान्यवर ये है, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट हैं 25-26 की, लेकिन मार्च
25 में ही स्वीकृत हो गया था, जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये इसमें नवीनीकरण का कार्य कुल 2680 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, 26 करोड़ 80 लाख का, और मान्यवर 295 किलोमीटर का मार्ग है ये जिले का। लंबाई है 295 किलोमीटर, लागत है इसकी 3487 लाख, और 2680 लाख रुपए मुक्त हुआ है। इसकी संख्या है 150। ये जिले की स्थिति है हमारे पास। और अब आपके विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम आ जाएं। आपके विधानसभा क्षेत्र खास तौर से जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं, पच्चीस 26 में आपके विधानसभा क्षेत्र में 250 किलोमीटर पैच वर्क और 2.5 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित हुआ, और विशेष मरम्मत में 27 सड़कें स्वीकृत हुई और 709.72 लाख रुपया जो है इसके लिए क्वांटिफाई हुआ। इसके पहले 24-25 में मान्यवर विशेष मरम्मत में 3.88 करोड़ रुपया, 12 सड़कें और 37 सड़कों का नवीनीकरण जिसमें 8.71 करोड़ रुपया दिया गया मान्यवर, और पैच वर्क के लिए 2.58 करोड़ यानी 2 करोड़ 58 लाख रुपया 167 किलोमीटर। जी उसका भी डिटेल हो तो ऐसा है, आपने अगर पहले से उसमें पूछा होता तो हम उसको बता देते। मूल प्रश्न तो यह है नहीं मान्यवर। मैंने जिस रोड का जिक्र किया माननीय और मंत्री जी, आज जिस रोड का एक रोड का मान्यवर माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक रोड का अगर आपने पहले से इंगित कर दिया होता। मेरा केवल अनुरोध है, जब हम एक जो संपर्क मार्ग जब आप लेके आए हैं आपकी वजह से माननीय मंत्री जी, अरे वो साहब हर सड़क का थोड़ी उपलब्ध होगा उनके पास। आप उसको दिखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष आपने योजना माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। एक जो संपर्क मार्ग है श्रीरामपुर से बीओपी मार्ग, पूर्व और वर्तमान सभी जनप्रतिनिधि उसके लिए पत्र लिखा सरकार को, उसको दिखवा लेंगे। बजट जारी करने का कष्ट करें सर। अगर आवश्यकता होगी तो उसको दिखवा लेंगे। ये एक माननीय आप जवाब दे रहे, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बने, ये मेरा अपना विषय नहीं है, सभी से संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्न पॉसिबल नहीं है ना, सारी जानकारी मोना जी। सब कैसे संभव है कि कोई भी चीज आप एक्सप्रेसवेज के बारे में, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और गांव की सड़क है, आप एक्सप्रेसवेज के बारे में पूछे, हाउ डज ही नो दैट? अभी उसकी सूचना कब तक करेंगे? की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई एक्सप्रेसवे से बनने के लिए, वो तो उसी का तो बता रहे हैं मंत्री जी। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं उनका भी पुनरीक्षण जो वही बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया, उसको बताया उन्होंने। जो एक्सप्रेसवे बनने की वजह से मोना जी यही बताया कि उन्होंने कोई एक्सप्रेसवे बनने से अगर उस सड़कें क्षतिग्रस्त होती है तो उन्होंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बताया। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पॉलिसी बनती है तो उसमें सारी चीजों को कवर किया जाता है जहां तक निगाह जाए। इसलिए खनन के माध्यम से जहां ज्यादा खनन होता है, जहां की परिस्थिति ऐसी है, या फिर कोई एक्सप्रेसवे बनने की वजह से ज्यादा लोड उस सड़क के ऊपर पड़ जाए तो विशेष रूप से उसकी मरम्मत का भी ध्यान यही बताया रखा गया मान्यवर। और इनके लिए चित्रकूट के लिए मान्यवर आगामी 26-27 के लिए या 26-27 को, लेकिन इसी बजट में पैसा टोकन इसी बजट में दे देंगे, यानी मार्च 26 से पहले दे देंगे मान्यवर। 878 करोड़ नहीं 878 लाख, सॉरी 8 करोड़ 78 लाख और 60 हजार, ये कुल मिला के मान्यवर। संपर्क मार्ग जो है वो आपने कहा है, उसका हम उसको दिखवा लेंगे, कार्रवाई में आ गया है, कार्रवाई में आ गया। तो कुल मिलाकर मान्यवर ये सरकार पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रख रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार के ज़माने में जो सड़कें की स्थिति है आज के ज़माने में, जिस रास्तों में 4-4 घंटे लगते थे, अब वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है मानो। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ये मालूम। आज योगी सरकार में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया इस बात का मानो। प्रश्न संख्या 2 आशु मलिक।